इसके बाद हाजिर हैं आज हमारे साथ सितारों की महफिल है। हमारे एंकर्स, सीनियर एंकर्स जिनको आप उनके शोज में देखते हैं, वो आपके साथ ईद मना, बल्कि आप उनके साथ ईद मना रहे हैं और वो आपके साथ ईद मना रहे हैं। अच्छा बतूल, एक एंकर की लाइफ, एक जर्नलिस्ट की लाइफ जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रही होती है, लेकिन उसका जो एक दूसरा पहलू है बहुत कम लोग जानते हैं। हम काम किस तरह करते हैं, हम तैयारी किस तरह करते हैं शोज की। ऐसा कभी होता है कि ड्यूरिंग द शो या आपके करियर में आपको ऐसा भी फेस करना पड़ा हो कि गेस्ट आ रहे हैं आपके शोज में और आपको फील हो रहा हो कि यार आई एम डन, नहीं दिल कर रहा, कोई डिफिकल्ट मोमेंट आपकी ड्यूरिंग द व्हेन यू आर ऑन एयर? होता है कि आप कभी एस्केप मांगते हैं एकदम से, यू वांट टू शट डाउन एवरीथिंग एंड अली यकीन करो, ये बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन मुझे कभी भी अपने काम से एस्केप नहीं चाहिए था। हाँ, ये ज़रूर था कि क्या मुझे पसंद आ रहा है और क्या नहीं काम के बारे में। लेकिन मुझे लिटरली आपने अल्केमिस्ट अगर पढ़ी हो तो शायद मैं अब ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे जो मैं करती हूँ मुझे उससे इतनी एनर्जी मिलती है कि मैं बाकी सब चीज़ें ज़िंदगी में फिर बैलेंस कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी या एक अच्छी बेटी या एक अच्छी कॉलीग बन ही तब पाती हूँ जब मैं अपना काम अच्छा कर रही होती हूँ। होता है कभी-कभी। आई डोंट नो ये क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत सोचा अभी इस बारे में। बहुत फेजेस आते हैं ना जिंदगी में कि यार कहाँ है जो क्या है जो रुक जाता है तो वो फलां चीज अच्छी नहीं हो पाती, तो इट्स जस्ट माय वर्क। अच्छा बस अब कहा जाता है कि जर्नलिज्म जॉब नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। यू हैव टू अडॉप्ट इट सिंस द टाइम व्हेन यू वेक अप एंटिल यू गो टू द बेड। वो आपको उस मोड में रहना पड़ता है। डू यू एवर गेट टायर्ड ऑफ इट? देखिए मेरे ख्याल में एक तो थोड़ा सा ही क्लीशे बन गया है, लेकिन है ये बिल्कुल सही है। और जो लोग जर्नलिज्म को शिफ्टों में नापते हैं वो फिर बात नहीं बनती। बिल्कुल, क्योंकि देखिए न्यूज जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, तो वो तो फिर शिफ्टों में तो नहीं चलती। वो कभी भी आ सकती है, तो नहीं आएगी, कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। एग्जैक्टली। तो उस हवाले से ये लाइफस्टाइल जरूर है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी प्रोफेशन में फीड कर रहा है। अगर आप रात को कहीं खाने पे भी जा रहे हो, लोगों से भी मिल रहे हैं, तो वो भी काम ही हो रहा है। तो वो स्विच ऑफ नहीं कर सकते। वो चीज होती है, होता क्या है, क्योंकि ना हमें मोटिवेट रहने के लिए दो चीजें, एक तो डिसिप्लिन चाहिए होता है और दूसरा वो एक खास किस्म का एक्स फैक्टर होता है व्हिच कीप्स यू गोइंग। वो होता क्या है, मतलब अगर जो लोग नए आ रहे हैं, हम जैसे भी जो है, मतलब आपको कंपैशन चाहिए, क्या चाहिए आपको कीप्स यू गोइंग फील्ड से मुतालिक जो है। देखिए मेरे ख्याल में तो जो जर्नलिज्म में जो बेसिक प्रोडक्ट है, अगर वो उस प्रोडक्ट से आपका लगाव है, विच इज बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड नोइंग कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो सकता है, खबर की दुनिया ना, अगर आपका उससे लगाव नहीं है तो फिर वो बात नहीं बनती नहीं है। और उसमें डाउन साइड जो एक है जर्नलिज्म में हमारे यहाँ, कि अनलाइक मैनी अदर प्रोफेशंस ये बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इंडस्ट्री बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, थोड़ी बेहतर होगी लेकिन नहीं है। तो अगर आप जुनूनी तौर पर काम नहीं कर रहे ना, तो फिर बड़ा रिस्क है कि आप कहीं बीच में फंस जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, या आप डबल माइंडेड हो जाएंगे चीजों को लेकर। इसलिए बहुत सारे लोग अब देखें एट सम पॉइंट छोड़ जाते हैं प्रोफेशन, आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये और टेलीविजन के आने से और अब एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, अब डिजिटल का दौर शुरू हो गया है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी अगर कोई अपने आप को सही नहीं कर पा रहा ना, तो लेकिन देखिए अल्टीमेटली चाहे वो डिजिटल हो या अखबार हो या टीवी हो, वो तो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मेन चीज तो एक ही है। जुनैद, अब क्या डिफरेंस है जब हम आज के जर्नलिज्म की बात करते हैं? आई थिंक फैक्ट चेक का बहुत मसला है सबसे ज़्यादा, एंड पिकिंग आउट द राइट इंफॉर्मेशन, वो उसके पीछे एक बहुत आपको एक माइंड में भी एक वर्क होना चाहिए आपके, और फिर यू शुड बी एबल टू सिफ्ट थ्रू कि इतनी इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में से आपने पिक क्या करना है। दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। वो आज के बच्चियों को लेकिन आपने समझ सिखाने वाले पे भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि लेकिन सिखाने वाले वही करिकुलम पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं मीडिया में सिखाने वाली बात करती हूँ, क्योंकि जो हम पढ़ के आते हैं उससे तो बिल्कुल बहुत ही फर्क है। मीडिया में आपने खुद ही सीखना है। आप इंटर्नशिप के लिए आए, हर शोबे में जाएं, आप एडिटिंग में भी जाएं, न्यूज़ रूम में भी जाएं, हर जगह इट्स अबाउट पैशन। अगर आपने सीखना है तो फिर सब कुछ करें, फिर आप में नखरा नहीं होना चाहिए, विच अनफॉर्चुनेटली जो जेन जी है उसमें बहुत ज्यादा है। दे थिंक दे आर बॉर्न बॉसेस एंड दे आर अभी आए और अभी बस मिल जाए और हमें सब मिल जाए। इस एटीट्यूड के साथ तो आप कहीं भी नहीं चल सकते। अच्छा, एक और पूरा लाइटर नोट पे भी आते हैं। एक और बड़ी क्लीशे सी चीज हमारे साथ अटैच्ड है, आप सबके साथ अटैच्ड है कि भाई, क्योंकि अगेन आप इंफॉर्मेशन हंग्री होते हैं हम लोग,
हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं चीजों को, तो हमारे अपने जो करीबी होते हैं वो कहते हैं यार बाल की खाल बहुत उतारते हैं, साफी हो तुम। और कभी-कभी ये भी आपको ताना नॉर्मल मिलता लाइफ है। अच्छा, ये वैसे जेन्युइन ताना मिलता है मुझे, ये बहुत दफा मिला है कि अच्छा एंकर हो ना, हाँ, और हम जेन्युइन बात कर रहे हैं भाई। एग्जैक्टली। और कभी-कभी जो आपके क्या बहुत करो, क्लोज सालों बोलने में रिलेशनशिप्स पैसे होते हैं मिलते वो हैं। आपके कहते मैं हैं तो कि बताती हूँ आप कि इस मैं तरह आपसे बात ही, बहुत- हाँ फरवा, ये बहुत बड़ा इशू है कि वो आपको समझते हैं कि अगर आप टीवी पे इस तरह बात करें तो वो आप घर में भी ऐसे ही बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये किसी को डिस्करेज करने के लिए बहुत ही ऑकवर्ड एक ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आप जैसे आप ही कह रहे हैं, ऐसे है नहीं फास्ट एक कैरिकेचर भी बन गया ना कि ये तो ऐसे ही है और ये तो हैं ही सारे ऐसे मीडिया वाले। ये जुमला बड़ा ये आप सवाल लग होता है, भी लिख रहे के हो। कौन देता है? ऐसा भी होता है। आ गया कि आपसे डर के रहे, मतलब साफी क्या करेगा, खा जाता है साफी, साफी क्या करता है? वेल एक बन गया है ना, एक आजकल इम्प्रेशन होता है बन गया है ना आई थिंक वो शायद हम ही ने बनाया। कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये एक बन गया है हमारा इमेज। अब ये किसने बनाया इस तरफ नहीं जाते, बट वी डू गो अंडर द स्किन, क्योंकि हम में से ही लोगों ने बनाया होगा। Sometimes, yeah. माशाल्लाह हमारी हरकतें भी जो है वो कम नहीं है। ये तो बात ठीक है कि हुआ है और मिसयूज भी होता है। और देयर इज नो एथिक्स इन्वॉल्व कि अगर किसी ने कहा ये गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड है हाँ। तो वी कांट कीप इट, वी कांट कीप इट। देखिए अली, जिन लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग की हुई है या जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है या मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है, तो उनको तो पता है कि काम कैसे करना है। अब lines जो को draw हमें करनी उसकी मॉडिफिकेशन फील्ड में नजर आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि किसी को भी लगता है कि वो ज्यादा ऊंचा बोल सकता है तो वो एंकरिंग कर रहा है, या किसी की भी किसी रेफरेंस की वजह से स्टोरी छप रही है तो वो रिपोर्टर बन गया है। अच्छा, एक चीज तो और ये- आज हम इसको बल्कि मालिक साहब से मैं पूछूंगा सर, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा हो गई थी स्पेशली डिजिटल मीडिया की वजह से। सर ये जो कहीं पर भी माइक लेके घुस जाना और अगले के मुंह में घुसा देना और माइक, किसी की भी प्राइवेसी जो है वो ये invade करते हैं। जर्नलिज्म Very bad. है मालिक साहब कि जब हम सड़कों में देखते हैं ना गाड़ी वाला कोई किसी का चलान हो रहा है, अब चलान उसका हो रहा है, माइक लेके मेरा कोई बिरादरी का बंदा जो है वो घुस जाएगा उसकी गाड़ी में, कहेगा जनाब तुम वन वे नहीं, आ पहले रहे तो थे। सिर्फ मनो थोड़ी बरादरी दा। हाँ मेरी बिरादरी का, हमारे मतलब जर्नलिस्ट ही देखिए ये ट्रांसग्रेशंस तो हमेशा होती हैं, ये लैक ऑफ ट्रेनिंग है, ये ऑर्गेनाइजेशंस का काम है करना। अगर आप एक नया बच्चा आता है, यंग रिपोर्टर आता है और उसको माइक दे के कहेंगे जा तूने आज 2 पैकेज बनाने हैं, 3 पैकेज बनाने हैं, तो 4 जगह वो टकरे मारेगा तो 3 पैकेज बनाएगा ना। सो लेट्स नॉट ब्लेम द प्रोफेशन फॉर दैट। या दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ था टेलीविजन के साथ, हम तो बैठे हुए फाद भी में, हम प्रिंट वाली जनरेशन है, वी प्रिंट का मिजाज और था, प्रिंट का डेकोरम और था। ये अब एक यंग लड़का आता है, लड़की आती है, उसको आप माइक देते हैं या रिपोर्ट में देते हैं, उसकी एक इमीडिएट एक्सेस टू द हाईएस्ट एचेलॉन्स ऑफ पावर हो जाती है। पावर बड़ी जल्दी रब ऑफ करती है आप पे। एग्जैक्टली। ठीक है ना। मुझे याद है जब मैं था, प्रिंट शुरू हुआ, मैंने क्राइम भी किया, फिर छोटी पॉलिटिकल पार्टीज मिली, फिर मुझे पीपल्स पार्टी मिली, मैं गोई छा गया, काम सेट Beat हो reporter गया, हो गए। ठीक है ना। तो सडनली यू गो, देयर वाज अ ट्रांसग्रेशन, एक था, एक स्लोप थी, अब उस पर जाते थे। अब तो इमीडिएटली आप सडनली यू आर इन दैट पावर सर्कल्स एंड ऑल दैट। फिर बेस्ट सबसे बड़ी कैजुअलिटी टाइम में वही आती है फैक्ट की ऑथेंटिसिटी की। आपकी परफॉर्मेंस खुद चैनल्स बात पे चेक कर रहे होते हैं कि आपकी खबर 6:09 और 30 सेकंड पे इन हुई थी, तुम्हारी खबर 6:09:45 सेकंड पे क्यों इन हुई। सो एवरीबडी इट्स मोर अबाउट स्पीड देन इट्स अबाउट फैक्ट एंड ऑल दैट। ये चीजें जो मैनेजेबल है, जो बड़ी चीजें नहीं है, सारी चीजें आगे बाद में खत्म हो जाती। जर्नलिज्म, पूरी जर्नलिज्म इज अबाउट वन वर्ड, वो है क्रेडिबिलिटी। एग्जैक्टली। अगर तो आप क्रेडिबल हैं then you're doing fine. And you own whatever you're saying. और क्रेडिबिलिटी का आपका फैसला सिर्फ वाहिद आप खुद कर सकते हैं। Exactly. और ये आपको पता और होता है। उसकी एक कीमत भी है, बिल्कुल। उसकी देयर इज अ गुड कीमत, देयर इज अ बैड कीमत। आप अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगा के पैसे भी बहुत कमा सकते हैं, बिल्कुल। और आप पैसे खो के ज़लीलो ख्वार Credibility भी बना होके सकते हैं। भी क्रेडिबल रह सकते हैं। बदकिस्मती ये हुई है कि ये माशरे में बातें सारे बड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ पे इज्जतदार लोगों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। यहाँ पे जो चोर है, स्मगलर है, सबको पता बदमाश है, आप उसी को MNA इलेक्ट करते हैं, उसी को MP इलेक्ट करते हैं, बाद में बैठ के चू 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 करते हैं, सब बड़ा साडा ने लुट लिया। तो तुसी लुटेरे नूं लियाओगे तो लुटेगा ना। हाउ मेनी गुड पीपल आर इलेक्टेड? Exactly. अच्छा, जो नॉन इलाके का बदमाश है उसको आके बिठा के रूह अफ़ज़ा भी पिलाता है, उसको अपने घर में बुलाता है भी है, सारी इज्जत भी देता है।
शरीफ आदमी को बस ठीक है हाँ जी वो शरीफ आदमी को बेवकूफ जनाजे नजर जनाजे आता पे आ गए, उसके जनाजे पे चले गए, सब कुछ होता है। ये बड़ी मुनाफिक डुप्लिशियस सोसाइटी हमारी बन गई हुई है। है। ये बातें करती है ईमानदारी की, ईमानदार आदमी को बेवकूफ़ समझती है। ये बातें करती है कि जी इस चौसा है इखलाकियात होनी चाहिए, लेकिन वो दूसरे की होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होनी चाहिए। वेरी वेल सेड। इसीलिए हमारा प्रॉब्लम ना जर्नलिज्म का है, हमारा ना प्रॉब्लम ये दूसरी चीज़ों का है। बेसिकली वी बिकम अ मॉरली करप्ट सोसाइटी। I agree. ये जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ये मामूली चीज़ें हैं, किसने माइक डाल दिया, किसके मुंह में किसने क्या कर दिया, असल चीज़ें तो ये है ना, लुक एट द काइंड ऑफ लीडरशिप वी चूज। तो वो हमारा तो टेस्ट आ जाता है कि वहीं से हमें पता होता है, साथ कहते हैं, ये भी नहीं कि जानते भी नहीं है, पता होता है, पर ओदी ठीक है बदमाश है क्या, काम तो करा लेगा ना। और उसके तो लिए जी बड़ा बस स्पेसिफिक आदमी। वर्ड, उसके लिए कहते हैं कि ये कोई बदमाश हो, करप्ट आदमी हो तो उसे कहते हैं बड़ा बंदा, और अगर कोई करप्शन नहीं करता तो उसे कहते हैं सादा जे वो है, लाजे है। सादा जे क्या है, समझते हैं? बड़ा शरीफ करप्ट आदमी नहीं है। है तो देखिए और लोगों ने हर चीज़ ना जर्नलिस्टों के ऊपर डाल दी है। हाँ, स्टोरी भी आप ढूंढें, फिर आप खब भी उस पर आप डालें, फिर आप भी उस बंदे को अंदर भी करवाएं, और बाद में आप यू आर उसका follow-up भी लें। एवरीथिंग। जब एक स्टोरी 4 दिन डिस्कस होती है, लेट्स से मैं कोई बड़ा पावरफुल आदमी हूँ, आपने मेरे पे स्टोरी की, 3 दिन सब ने बड़ी वाह वाह की, वाह वाह फरवाह क्या बात है, फरवाह भी जनाब ऐसे फिर रही हैं, वक्त गुजर गया, मेरी बारी अब आई, 8 महीने बाद आप मेरे निशाने पे आ गई, एंड आई एम डिस्ट्रॉइंग यू एंड योर फैमिली। yeah, कितने लोग खड़े होते हैं? exactly, nobody, हाँ, उस वक्त जर्नलिस्ट के साथ कौन खड़ा होता है? कोई भी। Which is जर्नलिस्ट why को गाली देना, उससे वो stick जर्नलिस्ट को निकलता जज करना बड़ा आसान बन गया हुआ है। बताएं ना किस जर्नलिस्ट का कहाँ लोग खड़े हुए हैं? कुछ सवालात है, पहेलियां, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, हाँ। और कुछ ऑप्शंस देंगे हम उस पे। बतूल आपसे पहले पहले बतूल से। आप उदास क्यों बैठी हैं पहले? यार मैं बैड विद रिडल्स। अच्छा, देन विल स्टार्ट विद यू देन। अगर 12 मछलियों में से आधी डूब जाएं तो बाकी कितनी बची? You have 12। असली डूबती नहीं है। मैंने कहा था ये देखा यार। गार्डन वाली जो है ना, रिडल मत देना हमें। अंदाजा करो यार, अंदाजा करो किसने लिखी है ये? क्रेडिट गोज टू मालिक साहब एंड ही नोज व्हाई। अच्छा, चलिए मैं पूछ लेते हैं उसे। हाँ साहब, अदाकारी में और सियासत में क्या मुश्तरक है? ड्रामेबाजी। गुड वन। Good one. यस जी। अच्छा, मैं मालिक साहब से पूछना चाहती हूँ। मालिक साहब, वो ऐसी, चले वो छोड़ नहीं, वो नहीं, हाँ मैं ये पूछने लगी, मिर्चें खाने में ज्यादा अच्छी लगती हैं या लगाने में? लगाने में इसमें क्या बहस है? नहीं मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को मिर्चें लगाई हो, बाद में उसने आपको फोन करके कहा यार बहुत ज्यादा कर दी थी यार? कभी नहीं? उसका चेजा ही अपना, मजा ही अपना है, मजा ही अपना। लुत्फ ही अपना है। और कभी ऐसा हुआ कि ये शो करने के बाद आपने अपने प्रोड्यूसर को कहा यार मुझे मजा आया? प्रोड्यूसर कहता है, वैसे कहता है आज ठीक हो यार, आज नहीं, आज ठीक है। अच्छा, पैरामीटर क्या रखा हुआ है आपने? जिस दिन शो अच्छा हो या जिस दिन आपको लगे कि नहीं यार मजा नहीं आया, वो पैरामीटर क्या है आपका? यार मेरा असल जो ठरक होता है ना, मेरा इकोनॉमी पे ज्यादा मुझे मजा आता है, मोर देन पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। तो वो उसमें वो मसाले वाला मजा नहीं होता। उसमें अगर फैक्चुअल जरा मजेदार डिस्कशन हो सीधे, तो वो जरा या जिस दिन प्रोड्यूसर कह दे कि यार मलिक साहब मजा सीरियस आया। हो। हाँ। अच्छा, ये सवाल मेरा है अगला जुनेरा जी के लिए। पेंडू में और बर्गर में क्या फर्क होता है? मम्मी डैडी बच्चे। बर्गर, Burgers, keep it mom, burger. daddy. You don't have to explain. बन कबाब और बर्गर। You are explaining it her, वो आसान कर रहे हो यार आप। मैं सहल कर रही हूँ ना, ताकि वो हाँ, फिर से पूछें। पेंडू में और बर्गर में क्या फर्क है? फर्क नहीं है, दोनों अपने अपने जोन में होते हैं। ओह, नहीं, फर्क अपना होता अपना है, जोन है तो। बड़ा बहुत फर्क होता फर्क है। होता है पेंडू में। आपको पता है बर्गर होता क्या है? वेल, आप क्यों क्लासिफाई अच्छा, साढ़े पेंडू ना मैं दस दिया, साढ़े पेंडू और जिसको आप साढ़े पेंडू बहुत कहते सारे ने। हैं, वैसे बाय द वे जिसको आप पेंडू कहते हैं वो बड़े समझदार लोग होते हैं। जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पिंड दैट डजंट मीन नहीं तो यही तो मेजर दे आर मोर क्लेवर, क्लासिफाई नहीं कर दे रहे आर हैं, मोर difference दे आर मोर difference क्लेवर। पूछ रहे हैं। अच्छा, डिफरेंस उनका अपना, बर्गर अपने जोन में रहता है, पेंडू पेंडू सियाड़ा अपने जोन में रहता है। पेंडू सियाड़े होंगे ने। यू कांट एक्चुअली कम। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि पेंडू उर्दू अंग्रेजी गलत बोलते हैं और बर्गर उर्दू गलत बोलते हैं, तो दोनों गलत ही बोलते हैं ना उन्होंने भाई। खुद ही सोचा और खुद ही डिजाइन किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। तभी तो हम मार खा गए थे पहली रिडल पे। अच्छा मैंने एक चीज पूछनी है। मैं वैसे ये भी पाकिस्तान में अजीबो गरीबी है, हाँ। और इतनी बड़ी ये जो कहते हैं ना गलती है। मुझे याद है जब हम ओ लेवल्स कर रहे थे तो लोग कहते हैं टेलीविजन पे कोई ड्रामा चलता था उन दिनों में, तो दिखाया था कि उसमें भी कोई बच्चे थे हमारी एज के जो ओ लेवल्स कर रहे थे और वो उर्दू टेढ़ी मेढ़ी बोलते थे। यार मैंने जवाहर पारे और मुरक्का अदब मेरी ओ लेवल्स की बुक्स थी जो बीए में पढ़ाती थी,
साडी उर्दू बाकियों को बेहतर है किसी ये दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी एग्जैक्टली Superficial level. इग्नोरेंस का फैक्ट है मैं एक सवाल करना चाहती हूँ फात साहब, एक ऐसी चीज बताएं जो आप टीवी पे कह सकते हैं मगर घर में बेगम के सामने नहीं कह सकते, उनको नहीं कह सकते। सच मेरे का मुश्किल जवाब है यार नहीं मैंने उनसे जानना खत्म हो था। गई, इससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता। बतूल आप मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप ऑन सेट तो कर सकती हैं या किसी को कह सकती हैं लेकिन खावन के सामने नहीं चल सकती वो चीज। वाइंड अप, वाइंड अप। हाँ तो प्रोग्राम वाइंड अप होता है, पर घर में जो भी चल रहा है वाइंड अप करो यार, वाइंड अप वाइंड नहीं हो अप करो सकता। यार। हाँ, सही है, गुड। मैं मालिक साहब आपने वैसे जवाब दे दी लेकिन आपसे भी मैं यही पूछना चाहती थी क्या जी? कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हैं while you working, Yeah. you wish to do that पर कर नहीं पाते या किया नहीं कभी। अगर मालिक यूज एक्सप्लेटिव्स ऑन नेशनल टेलीविजन सीरियसली कभी कभी ऐसा बहुत जो ज्यादा- जो हमारे पंजाबी के एक्सप्लेटिव वर्ड्स होते हैं ओ गॉड, जो हम घर में Thank खुल God. के बात करते हैं गोरा कर सकता है अपने वर्ड्स उसके हैं हाँ। और कपड़ा मजेदार फ्लेवर आता है, हम वो वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लाइव शो you were about to आपने spit? दिल ही दिल में ऐसा हुआ you were about to spit? नहीं अभी ऐसा तक तो नहीं बचती रही है अल्लाह ने। अच्छा आप थोड़ा सा मैं एक और राउंड यहाँ से लेते हैं, खतरा बड़ा होता है वैसे है ना, इस्तेमाल होता है इसका। कभी निकल जाए मुंह से। फहद हुसैन अगर जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते? शायद लॉयर। अच्छा, तभी काला कोट पहने आज। कभी सोचा था आपने कहा अच्छा आई विल बी अ लॉयर? एक पॉइंट पे, अच्छा लेकिन वो बहुत थोड़े अरसे के लिए था, ठीक है। फिर अकल आ गई थी। फिर आपने कहा ये फास्ट सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेट होता नहीं, वो मेरा बिल्कुल That I think कभी भी होते। टॉक नहीं था, नेवर। आई थिंक वो फास्ट साहब का टेम्परामेंट कूल, बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% क्लियर। सिविल सर्विसेज आप अगर सहाफी ना होते मालिक साहब तो क्या होता? मेरा ख्याल में तो अगेन एग्री प्रॉब्ली आई वुड बीन अ लॉयर। आई एक्चुअली हैड प्लान्ड एट वन पॉइंट और दूसरा तो डेफिनेटली मुझे पता है वो क्या था बिकॉज आई डिड दैट फॉर अ व्हाइल आल्सो। मैं ये क्रिएटिव काम कर रहा था, आई वुड हैव बीन अ क्रिएटिव हेड, आई वुड हैव रन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टफ लाइक दैट। आई लव डूइंग क्रिएटिव वर्क। अच्छा तो मैं एडमैन होता। अच्छा देखिए ना, लोग समझते हैं सहाफी खुश्क ज़ुहद होते हैं, उसके कहाँ से होते? नहीं मतलब वो हाइक बन गया ना परसेप्शन। लेकिन होता है भाई, लेकिन favors है, अगेन हमारे साथ मालिक साहब भी creativity है ना, क्रिएटिविटी है बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं साम्या जी से भी ये सवाल करना चाहती हूँ। साम्या जी अभी जो आप कर रही हैं वैसे आप बड़ा खतरनाक काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप ये ना कर रही होती, आपके पास चॉइस होती कि आप पीछे जाकर रीडू कर, आप अनडू कर ले चीजों को और फिर कुछ नया करें, क्या करती, क्या होती? देखो मेरी कभी कोई पूछता ना आपकी काश क्या है, तो मेरे दिल में काश मैं सिंगर होती। कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गा सकती, तो ये मेरी काश है कि काश मैं सिंगर होती। आपको शौक है वैसे? मुझे अच्छे म्यूजिक का ज़ौक तो बहुत है, लेकिन जो है वो गाने का की शौक आ नहीं सकता था, क्योंकि पता है कि सुर में नहीं है हम। अच्छा वैसे अच्छे लोग वो होते लेकिन हैं जो लोगों को बगैर ठीक सुर कर के देती गा लें। हैं आप, जिनके बिगड़े हुए होते हैं सितारों की चाल बता के। बस वो देखे ना, ये भी एक्सीडेंटली अल्लाह ने इस काम में डाल दिया। मुझे कोई कहता है ना कि आप कैसे इस काम में आई, तो मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी के फेलियर्स मुझे इस काम में लेके आए। तो फिर तो ये वैसे मेरा कामयाबी इसमें में एक बदल सवाल है, आपको बड़े लोग देख रहे हैं और वो कहेंगे हम भी ये काम करना चाहते हैं, तो ये कैसे बनते हैं? देखिए इसको पढ़ना आसान है। मैं झूठ बोलते हैं लोग कि बंगाल से इल्म हासिल करके आए हैं। मैंने यहाँ के किताबें बड़ी मुश्किल होती हैं, लोकल जो आपकी किताबें होती हैं खुद पढ़ के इस तरह ये यदि हाँ, तो वो जो है इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, लेकिन सर उसके लिए ना आपकी इंट्यूटिव हिस्स का तेज होना जरूरी है। देखिए आपने जायचा बना लिया, सितारे भर लिए, असल काम है उनकी ट्रांसलेशन। मैं बड़ा टफ काम कर रही हूँ यूट्यूब के लिए, और अल्लाह का शुक्र है सर मेरा फीडबैक है कि मेरा जनरलाइज एक हॉरोस्कोप भी लोगों को इतनी हेल्प करता है। उससे माशाल्लाह जो लोग आते हैं उनका फीडबैक बताते हैं। तो प्लीज मैं पिंडी बैठ के नहीं प्रेडिक्शंस बनाती। बड़ा पढ़ना आप पड़ता है तो कब से मेरे साथ काम कर रहे हैं सर? तो मैं कुछ खास प्रेडिक्शंस की बात कर रहा हूँ। सुनहरा, सहाफी सारा दिन सहाफत ही करता रहता है या कुछ वो कहते हैं ना कि लतीफ लम्हात भी होते हैं, म्यूजिक, मूवीज, ऐसा भी कुछ होता है शौक सहाफियों को? पता नहीं क्यों समझते हैं कि ऐसा नहीं होता। लोग सब पीपल आस्क अस, लोगों को लगता तो है कि कहते हैं कि हम आप शौक आपकी नहीं जिंदगी करते। बड़ी अजीब बड़ी गुजर रही है, खुशी खुश होती सी है। जिंदगी, आपको पता नहीं है आप जिंदगी एक तो ये कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? सर एना है फिर देने सर मुझे तो किसी ने आज तक ये सवाल हमें तो नहीं बड़े नॉर्मल लोग मिलते There हैं are यार। people who think that we have no aesthetics.
एंड वी डोंट लाइक नहीं देम। देखिए अली भाई, अगर आप किसी को रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एडवाइस देंगे तो आपसे यही सवाल करेंगे कि अगर आपकी तलाक होती तो उसकी वजह क्या है और आपको अपने खावंद को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये तो एस्थेटिक्स होते हैं। साफी जो ये भी मर गया, आज वो हो गया, अच्छा, आज अपना ये तो धमाका बताओ हो पहले गया। तुम्हारा काश क्या है? काश अगर काश, देखना होता काश तो क्या है? Yes. इसने कह रहा है मैं काश में फिर ब्रैड पिट होता। काश काश में ब्रैड पिट होता। काश ऐसा काश। होता। तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है सर, काश नहीं है, अल्लाह ताला ने तो बट दिया, स्टिल तो ठीक है। अल्टरनेट करियर एक होता है ना। अगर मैं ना होता प्रॉब्ली आई वुड हैव वांटेड दैट। आई हम सारे को मजबूरी से अपनी मर्जी से चल मेरे रहे दो हैं और टोटली ऑपोजिट है एक दूसरे से। वो क्या? आई वुड हैव बीन इन मिलिट्री सर्विस अगर मैं ये ना होता, या मिलिट्री से मुझे बहुत शौक था एक टाइम पे ना। अब मतलब बचपन में क्रेज होता था हमारा, हैंडसम होते हैं अली भाई आप वो, यूनिफॉर्म में तो। या मैं फास्ट बॉलर होता। ये दो फिर हम आपको टीवी में बैठ के कोस रहे होते हैं। ये आजकल मिलिट्री और फास्ट बॉलर का अच्छा कॉम्बो नहीं है। ट्रेनिंग उसकी है ना। तो एक जुमले में दोनों को ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ट्रेनिंग उसकी। आप क्या होती? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा बड़ा कांस्टेंट ये इसका वो है जवाब। मैं डॉक्यूमेंटेरियन हूँ क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी करने का शौक है। आई लव कैप्चरिंग पीपल्स लाइफ एंड राइटिंग स्टोरीज अबाउट इट। वही तो कर रहे हैं तो जर्नलिस्ट। वो तो ये हाँ, तो ये स्टेट- लाइकवाइज वो सेम ही चीज है जो हम कर रहे हैं। तो वो बस तो फिर- इसमें थोड़ा मसाला ज्यादा है मुझे लगता है, इसमें चीजें थोड़ी सी और तरह से हैं। उसमें बड़ा वो नेशनल पीसफुल, जियोग्राफिक की बहुत पीसफुल काम है। अरे भाई मैं आपको बिल्कुल ना लेती डॉक्यूमेंट्री में, क्या आपको ऐड में लेती क्या बनना? लेकिन आई थिंक मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, फिर उन्होंने ये भी कोशिश की कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो फिर मैं What साहबी do you बन गई। think? What do you think? अगर if you have not क्या बनती? मुझे लगता है मैं कोरियोग्राफर होती। वाओ, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर। क्या बात है भाई। ये एक अच्छा है। डू यू आप डांस? सर डू यू काट दिया इन्होंने सब। ये मेरी टीन एज में था, मतलब टीन एज में था और इतना स्ट्रांग था कि यार यही है, यही करना है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में हैं और फिर आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। बट दिस इज सो इनसाइड मी कि आई एक्चुअली थिंक ऑफ माई सेल्फ समटाइम्स। तो कहती हूँ कितना कंट्रास्ट है, पर ऐसा ही है। लेकिन फिर अगर चूंकि कोरियोग्राफी तो नहीं आप ऑप्ट कर सकते और फिर वो इंस्पिरेशन रुक जाती है पॉइंट Would you give that luxury to your children? You can make a difference. हाँ, लेकिन फिर मैंने उसे पसू नहीं किया ना, वो इंटरेस्ट पसू नहीं हो सका मेरे अंदर फॉर मेनी रीजंस। डाई डाउन हो गया विद द पैस ऑफ टाइम और अट्रैक्शंस आ जाती है लाइफ में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ जो भी कर रही होती वो सोसाइटी से रिलेटेड होता। मैं घर की चार दीवारी में कुछ नहीं। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि शी लाइक्स व्हाटएवर शी इज डूइंग, तो ये एक बड़ी वो तो अच्छी। we all like that is why we are there. नहीं सर, कुछ लोग मजबूरी से धक्के से भी आ अच्छा जाते ये हैं। बताएं, हम आप फिर सब उनको यहाँ कह देंगे। जो बैठे हुए हैं, हम मैंने ज़ुनैरा से प्लान्ड पूछा, जर्नलिस्ट sorry। हैं या हादसाती जर्नलिस्ट? सॉरी, नहीं, मैं इस सवाल से पहले जुनैरा से पूछना चाहती हूँ क्योंकि जुनैरा आप अगर ये ना कर रही होती तो आप क्या कर रही होती, या आपने क्या सोचा है कि मैं ऐसे- बताऊं वैसे, मैं बताऊं वैसे क्या? कि एथलीट होती। दैट्स ट्रू, सही है। वो मतलब you can be so many things, to be honest. You can be whatever you want to be. Even journalist होते हुए भी you can do whatever you want to do, and I do it. और अगर बिल्कुल ही कोई alternate profession तो फिर fashion designer probably. वाओ, Okay? तो वो आपको वो तो आप अभी भी कर सकती हैं। हाँ? तो बड़ी आसान ऑप्शन है, वो तो कभी भी कर सकती हैं। अच्छा, नहीं, अब journalist आप इतने सवाल खुश नहीं पूछ होते। सकते हैं वो हादसाती वाला। वैसे आजकल लोगों के बच्चों को के पास ऑप्शन ज्यादा खुल गए हैं। मेरे ख्याल में पेरेंट्स भी थोड़े ज्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं। पहले नहीं थे इतने। मालिक साहब एक कोई नई सोचा है, ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ा तरफ मैंने अपनी जाने जिंदगी लगे। पे गौर किया। मैं नहीं, फिर मस्ट भी लीडर बन जाना चाहिए। वो आप कभी भी नहीं हो सर सकते। ये सर फिर आपको है लोग ना? भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं मस्ट भी बड़ी बड़ी तरीके चलाते हैं आप। मुझे ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता, ना कि पुलिस वाला मेरे हाथ डाल सकता। कानून से भी ऊपर होते लोग हैं। घर में आके मुझे पैसे दे के जाते हैं। मेरी लॉटरी होती है यार। और फिर अच्छा करियर है कोई नहीं वैसे। ये तो है। और मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली भी होते हैं। वो तो जरूरत ही नहीं है सर। आई वुड हैव बीन मेकिंग पीपल। मैं किंग मेकर होता। ऐसे इस पे अभी भी सोचा जा सकता है। वैसे अब आपको सिर्फ थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ानी होगी अब। दाढ़ी रख लें कि हाँ, वो मेरी अभी दाढ़ी आप- बगैर भी काम चल। गुड टू गो सर। बस वो आप वो पहन लीजिएगा। वो पर यूनिफॉर्म इनका इंतखाब है। वो कौन सा यूनिफॉर्म चूज करते हैं वो इनका इंतखाब है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि और आपके लिए, देखने वालों के लिए, अगर किसी को लगता भी है कि भाई बहुत खुश्क होते हैं, ड्राई होते हैं, नहीं, देखें कोई कोरियोग्राफर बनना चाहता था, she would have been a fashion designer। देखिए, मैं हर एक को कहता हूँ, जब पूछता ना एंकर क्या, मैं कहता हूँ वी आर ऑल ग्लोरीफाइड रिपोर्टर्स। एग्जैक्टली। स्क्रीन ने सिर्फ ग्लोरीफाई कर दिया हुआ है। बेसिकली सारे रिपोर्टर्स हैं, नॉर्मल है और कैमरा की तरह मेरा ये है। अल्लाह ने हमारी लॉटरी लगाई हुई है। सच में और ऐसा दुआएं है। दिया करें, हमें दुआओं में याद रखें, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और वाकई लॉटरी है ये, अल्लाह ने ये इज्जत दी दी है, ये सारा एक मुकाम दे दिया हुआ है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन मेरिट।
मेरिट पे अगर चले तो पता नहीं दूसरी टाइम का खाना भी हमें मिलता है कि नहीं बिल्कुल मिलता। एग्जैक्टली। And तो then- इसलिए एंजॉय द राइड। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। स्टार्टिंग फ्रॉम बतूल। गोश्त बतूल नहीं आया अभी तक। गोश्त बहुत लंबा गया हुआ है ना, अभी बन रहा है, अभी सोच रहे हैं। नहीं फात साहब बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, खुले दिल के मालिक हैं, उन्होंने पेशावर से चल पड़ा है। चल पड़ा है। मैं यही तो बता रही फिर थी। अगले टर्नू में मिलेगा यार आपको। गोश्त आ रहा है सी पर खुरियां तो ही नट गया है। पता चले वो कह रहे तुसी जाओ यार, कार में भेज रहे हैं। अच्छा बतूल मुझे बताएंगे, चूंकि ये बंदा ईद होता है ना, है, इसार की ईद है। एक बंदा होता है ना, तो ये वाले साहब का 40वां होता है, बड़ा बड़ा बकरा ले आंदे ने, जब पकान लगते हैं तो बकरा भाग पड़ता। अच्छा सारे पीछे भाग रहे हैं, भाई भी भाग रहे हैं, खानदान वाले भाग रहे हैं, और इधर इधर जो वो फिर अचानक बिल्कुल जब निकलने लगता है ना, कहते जाता है वाले साहब ने ना तो सदका कीता। पढ़िया में जा नहीं रहे। आप साडा भी खाना है पेशावर वाला उथों ही आ रहे हैं, कहते जाओ मतलब असी बात कहा चलो जी तुसी क्या ते असी खा लिया। कोई नहीं, वाला इतने साहब। साल तक सही, कोई गल नहीं, या किस्मत या नसीब। अच्छा बतूल मुझे बताएं कि चूंकि देखिए ये कुर्बानी है, ईद है, एसार की ईद है, और इस ईद में जाहिर है कि सबको इस बात को समझना चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी कुर्बान करनी चाहिए। अना, तकब्बुर, गरूर, कुछ किसी को बुरा भला कह दिया है तो उसको भी फिक्स कर लें। ईद का मौका है, फ्रीजर का गोश्त। फ्रीजर का गोश्त भी कुर्बान करे खुदा का वास्ता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि वो जो रानों पे नाम लिखते हैं, ए छोटी फुपोदा, बड़ी फुपोदा, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। एनी मैसेज जो आप सोचती हैं कि आज के दिन देना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि हमारी ईगो कम से कम होनी चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ईगो आप सेक्रीफाइस करें। मैंने अपनी लाइफ में ही किया है, मेरी बहुत ईगो होती थी। ये मुश्किल काम होता है ईगो सेक्रीफाइस करना? बिल्कुल, ये मुश्किल। क्योंकि एक तो आप एज एन आर्मी ब्रैट, फौज में आप ऐसे ही स्पॉइल हो जाते हो। वैसे मोस्टली और लोग भी हैं मेरे इर्द गिर्द, लेकिन ये कि मैं ये बड़ा बहुत जुमला spoiled था थी। वैसे जो आपने क्योंकि अदा किया। फौज में आपको एक और तरह का जो आपकी जो ऑल्दो मेरी फैमिली, तो मुझे लगता है कि हमारा वो जो एक मिडिल क्लास तरीका होना चाहिए रहने का, वो नहीं था। एटीट्यूड बहुत था। और लेकिन मैंने अपनी टीनेज में रियलाइज कर लिया था कि ठीक नहीं है यार, दिस इज नॉट राइट। क्योंकि जब आप लोगों में जाते हैं तो आपको मिल जाना चाहिए। इसीलिए मैंने जर्नलिज्म लिया, क्योंकि आप लोगों को, सोसाइटी को समझने का एक सब्जेक्ट है, लोगों के लिए आवाज़ उठाने का सब्जेक्ट है। तो मैंने अपनी लाइफ में लिटरली अपनी ईगो को सेक्रीफाइस किया। तो मैं चाहूँगी कि आप ये करें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। फात साहब, आपने अभी तक कोई कुर्बानी दी हो ईगो की या मोहब्बत की? ओह गॉड, देखिए मेरे ख्याल में ईगो का स्ट्रगल तो, हमेशा चलता और है। अगर आप ये जो मालिक साहब जिक्र किया, आप कैमरे पे आने शुरू कर दें तो वो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो पहले उनकी ईगो कमरे में आती है, फिर खुद पीछे से आते हैं। तो वो एक इशू तो है। बट आई थिंक हमारे यहाँ मेरे ख्याल में एम्पैथी का जो फैक्टर है ना, हालांकि पाकिस्तान में कहते हैं कि जो ये खैरात में वी आर वन ऑफ द मोस्ट जनरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, या लेकिन फिर भी कम है, काइंडनेस। फिर भी कम है काइंडनेस, नहीं एम्पैथी। है। और ईद के दिन खास तौर पर ये डिस्प्ले होना चाहिए, जो जिस तरीके से भी कर सके, बिल्कुल। थिंकिंग बियॉन्ड योर ओन सेल्फ एंड योर फैमिली। व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग जो आप समझते हैं कि वन शुड सेक्रीफाइस व्हेन इट कम्स टू सेविंग रिलेशनशिप अदर देन ये आपके अब तो ये मतलब है वो रिलेशनशिप्स पे आ गए, तो मेरे ख्याल में नॉट एज इन के हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दोस्ती में भी होता है, आप कलीग भी हो सकते हैं समटाइम्स, लेट इट गो। ईद का त्यौहार भी इसीलिए होता हाँ, है कि क्योंकि आप कुर्बानी वाली बुला के मैं आप का इकट्ठे लफ्ज मुझे है लगता ना, है फरवा इसको डिल्यूट कर ले रिस्पेक्ट सारी देना जिंदगी चाहिए। ठीक हो जाती है। बस ठीक है। बकरे की मैं रहनी चाहिए कमाल है, अपनी, हमारे मैं आप बहुत खूबसूरत बात की है, बहुत अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में Well अगर said, रिस्पेक्ट नहीं है, यू डोंट एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही इज, किसी चाहे दोस्ती है, आपका कोई कॉलीग है, आपका बॉस है, आपका पार्टनर है, तो वो जो रिस्पेक्ट है उसको, वो जिस तरह उसको अल्लाह ने बनाया है उसकी, और एक अच्छा पार्टनर इवन ऑफिस में, घर में, वही होता है जो आपको इम्प्रूव करे। अगर आपका पार्टनर आपको इम्प्रूव नहीं कर रहा तो वो आपसे लॉयल नहीं है, उसको आपको गलती निकालनी है। और जो रिस्पेक्ट होती है और एक दूसरे को उसी तरह कबूल करना, वो बेस्ट चीज है किसी भी रिलेशनशिप। अच्छा दोबारा सीरियस बातें शुरू हो गई हैं। अच्छा, वाली साहब, मैं- दोबारा सीरियस मैं- बातें शुरू हो गई ना। नहीं, हम लाइटर मोड पे लाइटर मोड से जरा से पूछे, बचपन में चोरी करती थी आप? कभी चम्मच चुराए हो? नहीं, घर में कुछ हाँ, एक दफ़ा सीरियसली? हाँ, तो मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद थे और वो मैंने इतने खाए कि मेरा पेट खराब हो गया। ओके। तो डॉक्टर ने मना किया कि इसको ग्लूटेन का इशू है, तो पोटैटोज
अच्छा तो मैंने अपने किचन से एक एक आलू निकाल के अपनी कबर्ड में छुपाया हुआ था अच्छा कपड़ आलूओं से भरी हुई। एंड माय मदर फाउंड इट। मासूम चोरी की है वैसे। ये वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप आलू चुराएंगी क्योंकि आप बड़ी मोहतात रहती हैं। आई डिड इट। अच्छा दिस वाज क्यूट, दिस वाज क्यूट। मालिक मालिक साहब आपने कभी चम्मच बचपन चोरी में- की है रेस्टोरेंट से, कहीं खाना खाने गए हो? कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, मैं सही बता रही हूँ। कुछ लोग आपने क्या बता ऐसे दिया? पूछा है। बचपन में कभी ऐसा होता था सर, छोटी मोटी चोरी वो बचपन की जो होती है? रबर चोरी कर लिया, पेन चोरी कर लिया। हरकतें थी लड़कपन की, वो बता नहीं सकते टीवी। जो मासूमाना है आपकी शरारतें वो बता दें। हमारा ख्याल था उसको नहीं आ मासूमाना है, सकती। उस वक्त हम यही समझते थे कि मासूमाना है। लेकिन बाद में जब बड़े हो गए तो पता लगे नहीं मासूमाना नहीं है, मासूमाना नहीं मुझे बताने वाली नहीं है। ये मुजरमाना है, मासूमाना नहीं है। सो नहीं, मेरा बिल्कुल, हमारा सारा वो ऑल बॉयज ग्रुप ही होता था, तो वो ज्यादा तो लड़ाइयाँ मार कुटाइयों में होता था। नहीं पंगे लिए, ये किया वो किया। सो not things that you would be really proud of ओके। to share or to do. अच्छा लड़ाकू थे आप बचपन में, लड़ाइयाँ वही करते थे? हाँ, मेरे दोस्त बड़े लड़ाके थे एक्चुअली। मैं इफैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में लड़ाई शुरू नहीं की, अच्छा बट आई हैव नेवर वॉकड अवे फ्रॉम वन। यू वेंट बिकेम पार्ट ऑफ आज हो, ये हो गया, आज हो गया, पहुंच गए। अच्छा लेकिन वो लड़के दोस्त ही गलत थे हमारे, मतलब कि गलत थे। सारे फुटबॉल इकट्ठे खेल रहे हैं, सब कुछ एंटरटेनमेंट क्या थी। हमारे जमाने में ये नहीं होते थे भाई, नहीं होते। निंटेंडोज एंड ऑल दैट। उसमें ये एंटरटेनमेंट होती थी, किसी को कुट दो या आप मार खा लो, ये एंटरटेनमेंट होती थी। और क्या करना था हमने, एवरीथिंग वाज कलेक्टिव। मैं तो अपने बच्चों को देखता था, बड़े हो रहे थे तो वो एक गेम खेल रहा है, एक अपने कमरे से खेल रहा है, एक उसका कुछ जर्मनी से खेल रहा है, एक कुछ श्रीलंका से खेल रहा है। तो भाई हमारे जमाने में आइदर साथ वालों के बच्चे खेलते थे, अदरवाइज यू डिडंट प्ले। या एग्जैक्टली। तो हम तो वो फिजिकल, हमारे फुटबॉल था, क्रिकेट था। अच्छा फोन नहीं था लेकिन टाइमिंग सेट थी कि 7 बजे सबने इकट्ठे होना है, तो वो इकट्ठे हो जाते। तो आर वर्ल्ड वाज वेरी डिफरेंट। हमारी दुनिया बहुत मुख्तलिफ थी, बड़ी सिंपल थी और बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट थी। उस सिंपल में ये भी काम आपने ऐसे करो, कारनामे किए कि आप बता नहीं ये सकते। काम करोगे, नहीं, यार पता होता था ये काम करोगे जूते पड़ेंगे, ये काम नहीं करोगे लेकिन जूते करते नहीं थे हम भी। लेकिन करते थे तो बस। सही। सामे जी आपको कोई ऐसा वाकया जो बचपन ऐसे ही बचपन का गुजरा? कुछ शरारती वाकया? मतलब मैं बड़ी टॉम बॉयश होती थी, एक तो एल्डेस्ट थी तो वो लेकिन फ्रिज से चोरी खाना मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, स्पेशली मिडनाइट में अरे जाके। वो रात को लेट उठ के आज भी हम ऐसा करते हैं। और आम खा के ना, तो आम के अंदर पानी सी फिलिंग करके उसको रख दिया God. कि वाह, सुबह क्रिमिनल बड़ा आम वैसे। की This is so refill मैंने criminal. पहली दफा सुनी है। यार, ये बड़ा और टू रिफिल अ creative काम मैंगो। है। एक जो चीज याद आ रही, मैं और मेरा कजन था, साइकिल पे जा रहे थे। आई थिंक हम 7th में होंगे। उसको पता नहीं कहाँ से जोश रहा, मैंने सिगरेट पीना है। वो सिगरेट पी रहा है, वो आगे साइकिल पे बैठा है डंडे पे, मैं साइकिल चला रहा हूँ। हम वो रेलवे के गोल्फ क्लब जा रहे थे, उस जमाने में एक स्विमिंग पूल होता था वहाँ। आगे से मेरा बड़ा भाई आ गया। अच्छा मुझे पता था कि बड़ा भाई आ रहा है, मैंने शुगल में ना जान के ना उनको ऐसे इशारा कर दिया, गाड़ी में आ रहा था, उन्हें गाड़ी रोक लिया, इसके हाथ में सिगरेट था। मैं कहा छुपा छुपा, इसने हाथ में दबा लिया। अब आंखों से उसके आंसू निकल रहे हैं, लाल हो रही है। मैं भी खड़ा होकर भाई से बात कर रहा था, जान के तो कितने जा रहे हो? मैं वहाँ जा रहा था। अच्छा ये नहीं, अच्छा वो थोड़े पैसे दे दें भाई, तो तुझे पैसे ले लिए, अब इसका जल ही जा रहा है। भाई तो चला गया, उसका बेचारे का पूरा हाथ सारी, आज तक मुझे माफ नहीं किया उस बात। यार वैसे बनता भी नहीं था। लेकिन मैंने उसको कहा, बाद में मैंने उसको दलील दी, मैं कहा मैंने 10 ऐसे बात तू सिगरेट पीता है? नहीं पीता ना। दिखाने का तरीका। मैंने देखा अब की मैंने भलाई है, लेकिन अब आप लोगों ने भी मुझे गलत जज किया। अल्लाह की कसम मैं जज कर रहा था। फिर मैंने लेसन सुना कि ऐस दुनिया नेकी ना करो, तुम्हारे खिलाफ नहीं जा। सर आप प्लीज ऐसी नहीं ना सर कीजिए। उसका वो जला हुआ हाथ बार बार आंखों के आगे आ रहा था, बेचारा पता नहीं। सिगरेट से को याद है कि हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल में लड़के छुप छुप के सिगरेट पी रहे हैं, तो वो रात को बत्ती बंद करके तो सिगरेट पी रहे, तो आगे से ना वो हाउस मास्टर आ गए। उधर अंधेरे में पता नहीं चला क्या आ गए। तो जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने एंटर किया, तो साथ वो जो हमारा दोस्त खड़ा था ना, उसने एकदम देखा, तो उसने ना ऐसे करके ना पीछे डेस्क पर ऐसे उसको बुझाना शुरू किया। मसला ये था कि गर्मियां थी लाहौर की और पंखा चल रहा था। तो अंधेरे में वो चिंगारियां ऐसे, अच्छा जब वो जलनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा आप सिगरेट पी रहे थे? कहते नहीं सर। रखी हुई थी वो चिंगारियां सारी। दादा के- अच्छा वैसे सर अगर आपका लड़कपन इन शरारतों से भरा ना हो तो फिर वो लड़कपन भी मजा नहीं नहीं होता। आता। मतलब कहीं ना कहीं पता हो, हमारे बड़ों का पता होता था। मतलब मुझे याद है अपने अब्बा की गाड़ी को खामोशी से धक्का लगा के गैराज से बाहर निकालना और फिर थोड़ा दूर जाके उसका इग्निशन ऑन करना और फिर वापसी पे मार के लेके आना। सारों ने किया भाई यार। इस तरह की चीजें
यू यूज्ड टू डू दैट सर? मैं तो उस बड़ी यंग एज में हॉस्टल चला गया था, ओके। तो फिर सिर्फ छुट्टियों में ही आते थे घर, और गाड़ी की इजाज़त मिल गई थी क्योंकि हमारी पुरानी सी एक फोक्सी होती थी, हाँ। उस पर सीख तो इतनी ऐसी- इतनी इजाज़त थी कि जी ये सामने जो घर के सामने जो सड़क है इस पर आप चला लें, हल्का सा चक्कर। थोड़ा सा आस्ता आस्ता। तो वो क्योंकि वाले साहब खुद सिखाते थे, तो वो पे छुप के करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साथ उनके। बट यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ ब्रॉल, या ऐसे फटे फुटे कभी होता हॉस्टल में? हॉस्टल में होता था, बट नॉट टू मच। वर यू द सॉर्ट के जो आके बढ़ के लड़ेगा, ठीक है आ जाओ? नहीं। अच्छा नहीं, आई थिंक आप थोड़ा सा बड़े काम झगड़ा अवॉइड करते थे आप। आई वाज द काम काइंड। सुनहरा, यू? लड़कियां कम होती हैं लेकिन कुछ होती हैं जब वो फटा करने पे आती हैं तो फिर वो बहुत फटा करती है। नहीं, आई वाज नेवर लाइक दैट। नहीं, वो सिर्फ वो होती जिससे आपकी शादी होती। नहीं लड़ाकी होती है सर, लड़ाकी होती हैं। ये तो है। बतूल, मुझे- आपका कैसा बचपन था? शरारती था या ऐसे ही बस जैसे अभी? यार मैं तो बहुत लड़ती थी, लड़ती थी आप? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और बहुत से बॉयज को अभी फाहद साहब से लड़ाई हुई है शो के दौरान? नहीं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ आप सबका कि आप टाइम निकाल के हमारे बल्कि आप ही का इस शो है, खाली मेरा तो नहीं है, आप भी तशरीफ लाए, आप भी तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको ये बता दें कि ये ट्रांसमिशंस अगली ईद के अगले दिन है वहां भी जारी रहेंगी, आपने देखना नहीं भूलना है। एक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और दुआओं में याद रखिएगा ईद का खाना एतदाल के साथ खाएं ताकि अस्पतालों का रुख कम। हमारा तो अभी तक नहीं पहुंचा बकरा। हमारा अभी तक पहुंचा नहीं सर। फासब कहाँ पहुंचा है बता दो। नौशेरा पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़। 4 घंटे पहले नौशेरा पहुंच गया, अब अपना खाएं। और नौशेरा तो यार 1.5 घंटे में आ जाना चाहिए। सर अभी इस पे बाद में बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है भाई जनाब। तो सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।